Hello everyone. In today's video, I am going to explain you an interesting topic of mathematics, matrix. So be ready. तो चलिए वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि मैट्रिक्स होती है। So first of all, we will understand that what matrix is. An ordered rectangular arrangement of mn numbers where m denotes horizontal lines, that is rows, and n denotes vertical lines, that is columns, is known as matrix. So matrix क्या है? मैट्रिक्स एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्म का अरेंजमेंट है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। और किस चीज़ का अरेंजमेंट है? एम और एन नंबर्स का, जहाँ पे एम क्या डिनोट करता है? हॉरिजेंटल लाइंस मतलब रोज, और एन क्या डिनोट करता है? वर्टिकल लाइंस मतलब कॉलम्स। और मैट्रिक्स को हम प्रॉपर एक ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, तब वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब हमने इनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। देन एम सीरीज हमारी ये हो गई रो 1 2, ये हमारी यहाँ पे 2 रोज हो गई। और कॉलम्स क्या है हमारे यहाँ पे? 1 2 3, ये हमारे क्या है? कॉलम्स है। तो रोज को हमने अभी जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा, रोज को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m इंटू एन। ये हम कहते हैं मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है m इंटू एन, मतलब रोज इंटू कॉलम इज अवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करते हैं? ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट लिया A11, मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। देन A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम, और ऐसी सो ऑन। हम ऐसा कहाँ तक जा सकते हैं? A1n तक। ओके, देन ऐसी नेक्स्ट देखते हैं A21। यहाँ पे क्या मतलब है 21 का? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। देन A22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, A24 सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम। इसको भी हम ऐसे ही n to n तक ले जा सकते हैं। देन ऐसी ही हमारी मैट्रिक्स, जितना भी हम मैट्रिक्स को बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, इस तरह हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होती है। होपफुली आप यहाँ तक मैट्रिक्स समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m इंटू एन हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे कि हम ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे अपने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। इसको हमने प्रॉपर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ये हमारी मैट्रिक्स कहला गई। अब m क्या डिनोट करता है? यस, m रोज को डिनोट करता है, और n क्या डिनोट करता है? कॉलम को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है? m इंटू एन। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारी कितनी रो है। 1 2 3, मीन्स 3 रो है, 3 m है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2। तो हमारे कॉलम मतलब n कितने हैं? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? m इंटू एन इज इक्वल टू, m की प्लेस पे क्या लिख देंगे? 3। m की वैल्यू 3 है, रोज हमारी 3 हैं, और कॉलम कितने हैं? n कितने हैं? 2 1 2। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस तरह हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं। अगर हम ये जो हमने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था, इसका हम ऑर्डर निकालें तो कैसे निकालेंगे? 2 रोज है हमारे पास, मतलब m की वैल्यू कितनी है? m इज इक्वल टू 2। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3। कॉलम्स मतलब n, तो 3 कॉलम्स है हमारे पास। सो n इज इक्वल टू 3। तो मैट्रिक्स
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? m इंटू एन इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। तो ये हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर निकल गई। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन दिया है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1 प्लस 3i माइनस 2j। तो चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मैट्रिक्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमें मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करनी है जहाँ पे हमारी m की वैल्यू 3 दी गई है, मतलब हमारी रोज़ कितनी होगी 3, और हमारी n की वैल्यू 2 दी गई है, मतलब कॉलम्स कितने होंगे हमारे एग्जैक्टली 2। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब इसे हम ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रोज कितने हैं 1 2 3। तो हमारे m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और हमारे कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं 1 2। टू कॉलम्स है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या दी गई है, हमको सॉल्व क्या करना है, aij इज इक्वल टू 1 प्लस 3i माइनस 2j। तो aij की जगह पे हम अपना पहला एलिमेंट रखते हैं a11 इज इक्वल टू 1 की जगह पे हम 1 ही लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि i की जगह पे हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, j की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो मतलब i की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 3 1 माइनस 2, और j की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यस 1 लिखा हुआ है, तो j की जगह पे भी हम लिखेंगे 1। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई, मतलब a11 की हमारी वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम a12 की निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, aij इज इक्वल टू 1 प्लस 3i माइनस 2j, ये हमारी इक्वेशन है। अब aij की जगह पे हम a12 लिखेंगे। a11 तो हमने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपना सेकेंड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे a12, तो aij की जगह पे हम a12 लिख देंगे इज इक्वल टू 1 प्लस 3, i की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यस 1, सो वी हैव टू पुट 1 हियर। 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है j, सो वी हैव टू पुट 2 इन द प्लेस ऑफ j। नाउ सॉल्व इट, 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 तो 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हम फॉर्म कर रहे थे और हमने यहाँ पे एलिमेंट्स हमें पता नहीं थे, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स a11 a12 a21 a22 a31 a32 के फॉर्म पे हमने यहाँ पे लिख लिया था। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं इस इक्वेशन में पुट करके। तो अब हम इसे मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। पहले हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या था a11,
A11 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो कितनी आई थी? यस 2. सो वी हैव टू पुट हियर 2 इन द प्लेस ऑफ A11. A12 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी तो A12 की वैल्यू कितनी आई थी? 0. सो वी हैव टू पुट 0 हियर. देन A21 की वैल्यू कितनी आई थी? 5. तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे. A22 की वैल्यू आई हमारी 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे. A31 की वैल्यू आई 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे. A32 की वैल्यू आई हमारे यहाँ पे 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे. तो गाइज ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई. इस तरीके से हम अपनी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. हमें क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया गया था कि 3 रोज रहेंगी और 2 कॉलम्स रहेंगे. 3m मतलब 3 रोज और 2n मतलब 2 कॉलम्स रहेंगे. तो हमने इस हिसाब से अपने यहाँ पे मैट्रिक्स को सेट कर लिया था. फिर हमने इस इक्वेशन में रख के अपने जो भी एलिमेंट्स हमने लिए थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली. ये हमने अपने एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और जो भी वैल्यू आई उनकी प्लेस पे हम यहाँ पे लिख के अपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए. ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी. चलिए तो अब हम मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ते हैं. सो फर्स्ट टाइप है हमारा मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स तो हम समझ चुके हैं. जो हॉरिजेंटल लाइन पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे 1 2 3 4 ये हमने हॉरिजेंटल में लिखे हुए हैं तो ये हमारा रो मैट्रिक्स कहला गया. सेकंड कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे हमारे कॉलम ये नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये हॉरिजेंटल है. हमारे कॉलम ये कहलाएंगे 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे हमारे 4 कॉलम्स हैं. वर्टिकल लाइन वाले एलिमेंट्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं और हॉरिजेंटल लाइन पे जो एलिमेंट्स रहते हैं उन्हें हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. देन थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे कि स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि उसकी 4 साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. चारों साइड उसकी इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज होते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिए अपने 1 2 3 4. यहाँ पे हमारी रोज कितनी है? 1 2 रोज हैं. कॉलम्स कितने हैं? 1 2 कॉलम्स है. तो मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ये हमारी क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स. देन फोर्थ वन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में गाइज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एलिमेंट्स क्या लिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पे हमारे रोज कितने हैं? 1 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं. मतलब यहाँ पे जो रोज हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं है. तो हमारी ये क्या कहला गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? यस, नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns in square matrix, and in rectangular matrix number of rows is not equal to number of columns. Then fifth type of matrix is diagonal matrix. तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल पे लिखे हुए होते हैं. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. अभी गाइस हमारी ये मैट्रिक्स नहीं कहला रही. क्यों नहीं कहला रही? यस, बिकॉज पहली चीज तो हम इसे ब्रैकेट से इनक्लोज नहीं किए हैं. दूसरी चीज कि अभी ये प्रॉपर हमारे ऑर्डर्ड फॉर्म पे नहीं लिखी हुई है तो हमारी अभी ये मैट्रिक्स नहीं कहला रही. अभी हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि मैट्रिक्स कैसे होगी. अभी आप देखिए डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हमारे डायगोनल में लिखे हुए होते हैं उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स लिए हैं. आप 4 5 6 भी ले सकते हैं, 7 8 9 भी ले सकते हैं. बस वो डायगोनल में होने चाहिए और बाकी हम 0 0 कर देंगे. 1 2 1 2 1 2 और इसे हम ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे. तो ये हमारी प्रॉपर मैट्रिक्स हो गई. और कैसी मैट्रिक्स हो गई?
यस, डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें एलिमेंट्स हमारे डायगोनल पे लिखे हुए हैं। देन स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में भी हमारे एलिमेंट्स डायगोनल पे ही होते हैं, लेकिन उस पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है 5 5 5, आप 6 6 6 भी ले सकते हैं, 2 2 2 भी ले सकते हैं, 8 8 8 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल पे होते हैं बट सेम होते हैं। बाकी जगह हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0 0 0 0 0 एंड 0। तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहला गई। देन यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में भी हमारे एलिमेंट्स डायगोनल पे होते हैं, बट इस पे हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं। हम डायगोनल पे तो लिखेंगे, लेकिन सिर्फ हमारे जो हम एलिमेंट्स लेंगे इस पे सिर्फ 1 ही ले सकते हैं, बाकी कोई भी हम एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं ले सकते। ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स कहला गई। देन नल मैट्रिक्स, नल वर्ड से ही हम समझ रहे हैं 0, मतलब इस पे सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो अवर लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन अपर मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन लोअर मैट्रिक्स। तो अपर मैट्रिक्स पहले हम समझते हैं क्या होता है। अपर मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5 6। अपर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पे रह के जो ऊपर के साइड का ट्रायंगल बनाए उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे यह हमारा डायगोनल पे अपर ट्रायंगल बन गया। अब हम बाकी जगह 0 0 पुट कर देंगे, जैसे अब हम डायगोनल, स्केलर और यूनिट पे करते आए हैं, और इसे हम ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, मतलब जो हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं उस पे डायगोनल पे जाके प्रॉपर एक अपर ट्रायंगल बने उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेम ऐसे ही हमारा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे की ओर ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे भी हम 0 0 कर देते हैं। पहला हमने एलिमेंट लिया 1, देन 2 3, देन 4 5 6। यहाँ पे भी हमारा ट्रायंगल नीचे साइड बनेगा। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ऊपर बना था, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल नीचे बना है। तो ये था हमारा अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।